बात अब कहीं भी आप हमारे सनातन धर्म के अंदर कहीं भी कोई बड़ा आयोजन होता है या कहीं भी हम लोग कुछ करते हैं तो वहाँ पर टूरिस्टों की संख्या बढ़ती है, यानी पर्यटकों की, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो, चाहे धार्मिक हो चाहे सैलानी हो, घूमने वाले, ठीक है ना। वहाँ पर टूरिस्टों की संख्या बढ़ती है, तो जब टूरिस्टों की संख्या बढ़ती है तो सरकार की तो आमदनी बढ़ती है, वहाँ की लोकल पब्लिक की आमदनी बढ़ती है। जैसे कि अभी कुंभ में आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, एक दातुन बेचने वाले ने 3 लाख रुपए 10 दिन के अंदर कमा लिए सिर्फ दातुन बेच करके, है ना। कुंभ में आपने देखा होगा। हमने भी सुना। अरे और टोकरी में चने और मुर्गे रोज लेके जाता था और रोज बेच के आता था टोकरी में। तो ये तो भक्त लोग को तो बहुत नुकसान हुआ। कैसे भक्त लोगों को नुकसान क्या हुआ? आप कहीं जा करके अपनी श्रद्धा से खर्चा कर रहे हो या दान कर रहे हो, उसमें नुकसान कहाँ है? देखिए, हम जाते हैं जैसे वैष्णो देवी जाते हैं, हाँ, वहाँ हर चीज फ्री है। कितनी बार गए हो वैष्णो देवी? हम कुछ फ्री नहीं है, गलत बात है। मैं भी गया हूँ वैष्णो देवी। सुनो, देवी जैसे वो 40 रुपए की कोका कोला की जो बोतल है, वो दुकान वाले वही बोतल 50 रुपए की देते हैं वहाँ पे। हाँ, अब आ गए ना 50 रुपए हाँ, देती है। हाँ, बिल्कुल देते हैं। तो ये मुरमुरा वाले कैसे कमा लिए 3.5 लाख रुपए? आखिर वो कितने का खरीदा, कितने का मुरमुरा बेचा? हाँ, तो अच्छा एक बात बताओ, किसी भी कुंभ के अंदर कोई भी कोई चीज बेच रहा था तो उसमें ऐसा तो था नहीं कि क्या कहते हैं जबरदस्ती ले जाके तुम्हारे मुंह में ठूस देता था, फिर कहता था पैसा निकाल। वसूली तो थी नहीं, एक्सटॉर्शन नहीं था ना। आप ले करके वो बैठा है, आपको चीज समझ में आ रही है, उसका दाम समझ में आ रहा है, तो लोग खाओ। मंदिर में जो रोड गया, हाँ, वो सिर्फ मंदिर के लिए ही गया था स्पेशल। हाँ, जो तोड़ा गया मकान, हाँ, तो मंदिर के लिए। आप बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं भी उसी बात पे वापस आता हूँ कि जब आपने पीछे सुना होगा कि अयोध्या, बनारस और प्रयागराज तीनों के बीच में भयंकर जाम लगा, है ना। क्योंकि जब धार्मिक पर्यटक जाते हैं कहीं भी तो वहाँ एक पर्टिकुलर समय पर आस्था का केंद्र होती है वो जगह, है ना। तो भीड़ जो होती है, चाहे वो गाड़ियों से हो चाहे पैदल हो, तो उनके लिए तो वो सड़कें भी कम छोटी पड़ जाती हैं। और वो पता है आपको कि हर साल या कुछ विशेष मौकों पे वो चीज होनी ही है। तो यदि सरकार ने उस विशेष मौके के लिए पहले से ही सोच समझ करके व्यवस्था की तो क्या गलत किया? कोई गलत नहीं, मैं वो रोड पे आ रहा हूँ। हाँ, मैं भी रोड की ही बात कर रहा हूँ सर। रोड मंदिर के लिए बना के घर तोड़ा गया। अयोध्या जो कि इतने दिनों तक विवादों में थी, हिंदुओं को तो ऐसा बोल दिया गया था कि तुम भूल जाओ राम मंदिर को, ये कभी तुम्हें मिलेगा नहीं। लेकिन कानून की जीत हुई, हिंदुओं को मंदिर वापस मिला, वो मंदिर बन करके तैयार हुआ। तो लेकिन उसके चारों तरफ जो एनक्रोचमेंट हो गया था उसको हटाया, तो क्या गलत किया? नहीं, तो 4.5 किलोमीटर के हम मंदिर पैदल नहीं जा सकते। ये तो मैं पैदल की ही बात कर रहा हूँ भैया। पैदल के लिए भी जब 1.5 लाख लोग किसी जगह की तरफ एक साथ बढ़ेंगे तो वो 8 फीट 10 फीट की गली में नहीं समाएंगे। तो वो 8 फीट 10 फीट की गली नहीं थी, 8 फीट 12 फीट से ज्यादा भी नहीं थी। हम गए नहीं हैं। हाँ, गए नहीं है। 12 फीट से, एक्चुअल रोड 40 फीट का था वो, लेकिन दोनों तरफ से कब्जा करके उसको मैक्सिमम 12 फीट का छोड़ा था। दोनों तरफ से कब्जा करके 28 फुट कब्जा कर लिया। हाँ, ये तो गलत है। हम गए ही नहीं है तो आप इसके बारे में हम कुछ बता ही नहीं सकते। तो बोले ना आप गलत है। 28 फुट जब खत्म हो जाएगा तो उसमें जगह कहाँ बचेगा, है ना। फिर कहते हो भगदड़ हो गई, मर गए लोग। जब 1.5 लाख लोग एक समय में एक साथ, जब ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वहां पर अयोध्या में क्या पॉपुलेशन थी उस टाइम पे? 12 लाख पर्यटक एक दिन में आए थे अयोध्या के अंदर। अच्छा, 12 लाख लोग जब आएगा तो एक दिन में 12 लाख लोग अयोध्या के अंदर आए थे। क्या दशा हुई होगी सोचिए। यदि वो सड़क नहीं होता तो पता नहीं कितने मर गए होते, मर गए होते, है ना। कुंभ में सोचो, कुंभ का जो क्षेत्र है 24 किलोमीटर राउंड अप क्षेत्र है, जिसमें ये व्यवस्था अभी बाबा जी ने करी थी, कुंभ के आयोजन की व्यवस्था करी थी। 24 किलोमीटर राउंड अप क्षेत्र है वो, ठीक है ना। अब उस 24 किलोमीटर राउंड अप में एक दिन में 10 करोड़ लोग आ जाए, 12 करोड़ लोग आ गए, कैसे संभलेगी व्यवस्था भाई? व्यवस्था ये है कि हम अनभक्त हैं। अनभक्त ये है कि हम इसी घाट पे नहाएंगे। अरे पानी तो पूरा आ रहा है, पानी एक ही जगह से, सारा पानी एक ही है। आप आए हो नहाने के लिए तो आप संगम घाट में ही क्यों नहाओगे? ऐसा देखिए, आप सभी एक जैसी सोच के नहीं होते सब। हम बताए, हमने कुंभ में 2 बार स्नान किया।
एक 23 तारीख का और एक 26 तारीख का, महाशिवरात्रि का स्नान 2 दिन का हमने किया, ठीक है ना। अब 23 तारीख वाले दिन तो हम मोटरसाइकिल से संगम के घाट तक चले गए थे, मोटरसाइकिल लेकर के, हमारी मोटरसाइकिल संगम के घाट, फरवरी या जनवरी, फरवरी में, ठीक है ना। हम मोटरसाइकिल लेकर जनवरी में गए होंगे, फरवरी में तो भगदड़ी मच गया, वहाँ मोटरसाइकिल अलाउ ही नहीं। अरे हम मोटरसाइकिल लेके घाट तक गए, हमारे पास वीडियो भी है, हमारे दर्शकों ने देखी भी है वीडियो। फरवरी 23 फरवरी का नहीं होगा, 23 फरवरी का ही था। सुनिए अब मैं बता रहा हूँ, 23 फरवरी में मोटरसाइकिल लेके संगम के घाट तक गया था, ठीक है ना, क्योंकि 23 फरवरी को ज्यादा भीड़ नहीं थी, मगर वही और उस दिन हम संगम के घाट पे नहाए भी थे, ठीक है ना। लेकिन वही जब मैं 26 फरवरी को परिवार के साथ गया शिवरात्रि वाले दिन, तो 26 फरवरी को हमने देखी व्यवस्था ऐसी कि भैया आज संगम के घाट तक जाना सक्षम नहीं है, नहीं पहुंच पाएंगे संगम के घाट तक, तो हमने गंगा घाट पे स्नान कर लिया। मैं तभी आपको एक कहानी कह रहा था सुनाने के लिए। 2 दोस्त थे, ठीक है ना, 2 दोस्त थे, एक ही स्कूल से पढ़े, ठीक है ना। एक जो है मतलब अच्छे परिवार से था, उसके माँ बाप पढ़े लिखे परिवार से था, उसके माँ बाप उसको पढ़ाना लिखाना मतलब करते थे, एनकरेज करते थे, वो पढ़ता लिखता भी अच्छा था। दूसरा था कि क्या कहते हैं वो, उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो वो पढ़ा नहीं जाता, ठीक है ना। वो 10वीं में उसने स्कूल छोड़ दिया, दूसरे ने अपनी पढ़ाई की, 12वीं की, ग्रेजुएशन करी। इधर जिसने जो 10वीं में स्कूल छोड़ दिया था, उसने जो है एक पंचर की दुकान खोल ली सड़क के किनारे, और वहीं पे एक झुग्गी डाल ली, कब्जा करके झुग्गी डाल ली उसने, और पंचर की दुकान खोल ली, और पंचर की दुकान से अपना काम करने लग गया, ठीक है ना। अब जिसने पढ़ाई की, अब इसने तो 5-6 साल 7 साल उसका 10वीं करी, उसने 12वीं करी, और फिर ग्रेजुएशन करी, ठीक है ना। उसका 5 साल ऐसे हुआ, इसने पंचर की दुकान में 5 साल काम किया, भाई पैसा कमाया, ठीक है ना। अब वो ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब ढूंढने निकला, तो अच्छी किसी कंपनी में गया, तो 25,000 रुपये महीने की जॉब लग गई। अब इस टाइम पे पंचर वाले का डेली का 2,000 रुपए की कमाई अब तक हो चुकी थी, यानी वो 60,000 रुपए महीना पंचर का कमा रहा था, ठीक है ना। अब इसने और 5 साल में इसने जो छोटी सी झुग्गी डाली थी, अगल में एक झुग्गी और, बगल में झुग्गी और, आगे एक झुग्गी और, पीछे एक झुग्गी और, 5 झुग्गियां बना ली इसने, है ना, ठीक है। अब वो बेचारा जब उसकी नौकरी लगी, तो उसने भी शादी वादी करके, और फिर क्या कहते हैं, भाई पत्नी के लिए शादी करके लाया है, तो उसके लिए अभी घर तो चाहिए, होम लोन लेकर के घर ले लिया, होम लोन पे एक घर ले लिया, महीने की किस्त जाने लग गई। और इधर जो है इसने को तो जमीन वमीन खरीदनी नहीं थी, सरकारी जमीन थी, 5 झुग्गियां बना चुका था, 5 से 6 हुई, 7 झुग्गियां की एकदम पूरी एक बस्ती बसा दी, समझ लो छोटी सी, है ना। महीने का इसका एक झुग्गी का 2,000 रुपया किराया, इसका महीने का 20,000 रुपया किराया आने लग गया, है ना। महीने का 20,000 रुपये इसका किराया आने लग गया, पंचर का काम बढ़िया चल रहा है। उस बेचारे की भी तरक्की हुई है, 35,000 रुपये सैलरी हो गई, 40,000 रुपये सैलरी हो गई बंदे की, 40,000 रुपये महीने की सैलरी आ रही है, 20,000 रुपये महीने की होम लोन की EMI जा रही है, सब ठीक ठाक चल रहा है। फिर आया सन 2020, ठीक है, लॉकडाउन, है ना। अब क्या कहते हैं, अब इसकी 40,000 रुपये की तनख्वाह बंद, नौकरी चली गई लॉकडाउन में, 40,000 रुपए की तनख्वाह बंद, लेकिन बैंक की EMI थोड़ी छोड़ रहा है। 3 महीने चलो लॉकडाउन की EMI छोड़ दी, उसके बाद अभी EMI मानने लगा, अभी इसकी दोबारा से नौकरी लगी नहीं, 2 महीने EMI और नहीं गई, बैंक ने आकर के घर पे कब्जा कर लिया, घर खाली करवा दिया। अब उधर और बेचारा, ये वही बात है ना कि सोसाइटी में, अच्छी सोसाइटी में फ्लैट था, तो अब ये तो अमीरों की श्रेणी में गिना जाता था। 40,000 रुपए की सैलरी में 20,000 का लोन भर के 20,000 रुपए में घर चला रहा है बंदा, लेकिन अब ये सोसाइटी में घर है, इसलिए कौन है, ये अमीर है, सरकार के खाते में भी ये अमीर है कि भैया अमीर आदमी है, ठीक है। तो इसके पास ना राशन कार्ड है सरकारी, ना इसको जो है कोई और सरकारी सुविधा मिल रही है, तो भैया इसके तो हालात खराब, घर वाले के बच्चों को खिलाने के लिए कोई पैसा नहीं, भूखे मर रहे थे, ऊपर से घर भी खाली करवा दिया गया। दूसरी तरफ जिसने वो सरकारी जमीन पर कब्जा करके झुग्गी बनाई थी, ठीक है ना, उसका क्या हुआ, उसका तो भैया जो किराएदारों को उसने चलो 3 महीने लॉकडाउन का किराया माफ कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर से कि उसका किराया आना चालू हो गया, ठीक है। 60,000 रुपए महीने के पंचर के काम से उसके आ ही रहे हैं, ठीक है। सरकार की तरफ से गरीबी रेखा का कार्ड मिला हुआ है, उसके बच्चे फ्री में हर जिस स्कूल में जा रहे हैं फ्री में पढ़ रहे हैं, प्लस उसका भाई गरीबी रेखा झुग्गी में रह रहा है, तो उसका झुग्गी वाला वो कार्ड बना हुआ है, फ्री में राशन भी उसको मिल रहा है, फ्री में पानी मिल रहा है, फ्री में बिजली मिल रही है, सब उसका फ्री है, क्योंकि वो गरीब है। जबकि वो 60,000 रुपये महीना पंचर की दुकान से भी कमा रहा है, और 20,000 रुपये झुग्गियों का उसका किराया भी आ रहा है ना। और ये बेचारा जिसने मेहनत से पढ़ाई की, मेहनत से जाकर के नौकरी पकड़ी, और मेहनत से ही अपने होम लोन की किस्त भर रहा था, किस्त नहीं भर पाया, घर से निकाल दिया गया,
कौन सही कौन गलत बताइए। हमारी सरकार गलत। अपने ऊपर कभी कोई जिम्मेदारी नहीं लीजिएगा। हमारी सरकार गलत। तो हमारे को 25 मार्च को खांसी हो गया, ऐसा खांसी, बहुत जोर खांसी, पूरी गली वाला हमारे को देखे जब भी खांसे पूरा गली वालों ने आतंक का पर्याय बाबू भाई आतंक हो गया। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई नहीं, विक्रम राठौर। अरे खांसी हुआ है यार भाई, खांसी हुआ है तो खांसी। कोरोना की कहानियां अगर सुनने की बात करें तो कोरोना की कहानी मैं आपको सुनाऊं कि क्या हुआ कि मेरा एक केस मैं जून में वापस आ गया था गांव से। तो भाई हमारा मार्केटिंग का काम तो है ही, आपको मालूम ही है, जब नौकरी कर रहा था तो हुआ क्या कि ऑफिस से मैं निकला, बाइक उठाई, एक केस के लिए हापुड़ जाना था मुझे। तो हापुड़, ये जून के महीने की बात है, तो हापुड़ में उस केस के लिए गया। तो हापुड़ में एक जगह है कोठी गेट, कोठी गेट। अब वो कोठी गेट का जो एरिया था उस टाइम पूरा सील कर रखा था क्योंकि वहाँ कोरोना के केसेस थे। अब मजबूरी ये थी कि क्लाइंट ने मुझे कहा था नहीं हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ सब ठीक है, तो मुझे वहाँ जाना था। अब भैया कैसे जाऊँ, हालांकि मेरी इमरजेंसी सर्विसेज थी, लेकिन वो मैंने स्टिकर गाड़ी पे नहीं लगा रखा था अपनी मोटरसाइकिल पे, तो मेरी गाड़ी को अंदर मोटरसाइकिल को नहीं जाने दिया गया। और वहां से जो एंट्री गेट था वहां से तकरीबन 2 किलोमीटर अंदर क्लाइंट का घर। तो हुआ क्या कि अच्छा उस टाइम हाँ सबने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर रखी थी, है ना। तो अब हुआ क्या कि क्या कहते हैं, एक सिलेंडर वाला, सप्लाई करने वाला, वो सिलेंडर लेके आया। मैंने उसको कहा भाई मेरे को अंदर जाना है, एक सिलेंडर दे दे मुझे तू। कहता है ऐसे कैसे दे दूं, तुम सिलेंडर लेके चले जाओ। मैंने कहा यार मैं मोटरसाइकिल यहीं खड़ी करके जा रहा हूँ। कहता नहीं नहीं, मैंने फिर उसको निकाल के 2000 का नोट दिया कि भाई एक काम कर, तू ये मेरी सिक्योरिटी रख ले और मैं सिलेंडर तेरे को वापस आकर के दूंगा, तब तो मेरे को ये वापस कर दियो, ठीक है ना। अब भैया सिलेंडर मैंने उसका उठाया, कंधे पे सिलेंडर रखा, ठीक है ना। मतलब अच्छा कपड़े ऐसे मेरे, एक शर्ट अंदर टी शर्ट, मेरी हमेशा आदत है अंदर टी शर्ट पहन के तब शर्ट पहनने की, तो शर्ट उतार के रख दी, टी शर्ट पहन करके वो सिलेंडर कंधे पे लेकर के 1 किलोमीटर में गया। ठीक है, सिलेंडर कंधे पे लेकर के 1 किलोमीटर गया, क्लाइंट के यहाँ पहुंचा, सिलेंडर रखा। क्लाइंट कहता है, उसकी दुकान थी बर्तन वगैरह की, क्लाइंट कहता है हमको नहीं चाहिए सिलेंडर, हम नहीं मंगवाए हैं। तो किसका सिलेंडर लाए हो? मैंने कहा अरे जैन साहब सिलेंडर तो दिखा हुआ है, मालिक मैं हूँ, पहचान लो। पंडित जी। कहले अच्छा अच्छा आप ही आए हो वहां से? कह सिलेंडर कहाँ से ले आए उठा के? मैंने कहा इसी के सहारे तो तुम्हारे कोठी गेट में एंट्री हुई है मेरी, वरना तो आने ही नहीं दे रहे थे मुझे। कह रहे अरे यार बता देते भाई, मैं लेने आ जाता। मैंने कहा चलो अब तो ले आए हो, अब पीछे की बात करने का क्या फायदा। ये हुआ, गए वहाँ क्लाइंट का सारा पेपर वर्क किया, सब करके पेपर वर्क, भाई हापुड़ से दिल्ली से हापुड़ मोटरसाइकिल से गया था, फिर मोटरसाइकिल आया, वापस सिलेंडर दिया, उससे पैसे वापस लिए, फिर भी साले ने 100 रुपए काट करके 1900 रुपए दिए मुझे सिलेंडर वाले ने। तो अब क्या कहते हैं, फिर मोटरसाइकिल वहां से उठाई, दिल्ली आया। अब भैया क्या कहते हैं, आरोग्य सेतु का मैंने कमाल देखा। मैं जैसे ही अपना मोटरसाइकिल पार्किंग में लगा करके जैसे ही ऑफिस में पहुंचा, ऑफिस में बाहर सैनिटाइजर वगैरह था, सैनिटाइज कर लिया पूरी बॉडी को सब बढ़िया से, लेकिन जैसे ही ऑफिस के प्रेमिसेस के अंदर दाखिल हुआ, वहां पे कम से कम 14-15 लोगों के मोबाइल में आरोग्य सेतु कहती है टू 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 टू। कह रहा कौन सी आफत आ गई? क्या लगे अरे यार कौन कोरोना का पेशेंट यहाँ आ गया। तब मेरी समझ में आया कि अरे भैया क्या कहते हैं, कोरोना का पेशेंट नहीं आया, शायद मैं वहाँ कोठी गेट से आ रहा हूँ, रेड जोन है वो, इस वजह से सबकी आरोग्य सेतु टू 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 कर रही है। मैंने खोल के देखा मेरी भी आरोग्य सेतु लाल हो रखी थी। पूरी मतलब ऑफिस में आतंक फैल गया कि कहाँ आया कोरोना।